Hello students, welcome to Irrational Bugs. Like and share these videos with your friends and do not forget to subscribe. हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सेलिना क्लास 9 फिजिक्स का चैप्टर मेजरमेंट एंड एक्सपेरिमेंटेशन के एक्सरसाइज 1B के एग्जाम्पल्स। उससे पहले हम फाइंड आउट करेंगे हाउ टू रीड ए वर्नियर कैलिपर एंड ए स्क्रू गेज। फर्स्ट फाइंड आउट करना हमें द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर। तो हमें गिवन है वर्नियर कैलिपर, लीस्ट काउंट का हमें फॉर्मूला पता है। वर्नियर कैलिपर का इक्वल होता है वैल्यू ऑफ 1 MSD। MSD स्टैंड करता है मेन स्केल डिवीजन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन वर्नियर स्केल। फर्दर लीस्ट काउंट को हम लिख सकते हैं एज वैल्यू ऑफ 1 MSD को हम डिनोट करते हैं x से, एंड टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन वर्नियर को हम डिनोट करते हैं n से। तो लीस्ट काउंट इक्वल हो जाएगा x अपॉन n। आउट करते हैं वैल्यू ऑफ 1 मेन स्केल डिवीजन। तो इसे फाइंड आउट करने के लिए हमें सबसे पहले 1 और 2 के बीच में कितने डिवीजन है वो काउंट करने पड़ेंगे। काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। So between 1 and 2 there are 10 divisions. So we can write 10 divisions equals to 1 centimeter, क्योंकि 1 and 2 के बीच में 1 सेंटीमीटर का गैप है। देन वैल्यू ऑफ 1 डिवीजन फाइंड आउट कर लेते हैं। 1 डिवीजन इक्वल हो जाएगा 1/10, that is 0.1 सेंटीमीटर। टोटल वर्नियर स्केल डिवीजन काउंट करते हैं जो कि 10 है। लिख लेते हैं टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन वर्नियर स्केल कितने 10। पुट करते हैं वैल्यू ऑफ x एंड n। x आया था 0.1, n है 10, तो हमारा लीस्ट काउंट इक्वल हो जाएगा 0.01 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है रीडिंग ऑफ वर्नियर कैलिपर्स। इस केस में हमें रीड करना है वर्नियर कैलिपर को, गिवन है। तो सबसे पहले हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। ऑब्जर्व्ड रीडिंग हमेशा इक्वल होगी MSR प्लस VSR। MSR है मेन स्केल रीडिंग, VSR है वर्नियर स्केल रीडिंग। फाइंड करते हैं MSR। MSR फाइंड आउट करने के लिए जो वर्नियर स्केल के 0 से जस्ट पहले वाली रीडिंग है वो हमारी MSR होगी। इस केस में 5 के बाद जो थर्ड डिवीजन है वो वर्नियर स्केल के 0 से जस्ट पहले है, तो हमारी मेन स्केल रीडिंग है 5.3। सो लिख लेते हैं MSR इक्वल है 5.3 सेंटीमीटर। स्केल रीडिंग है 5.3 सेंटीमीटर। अब फाइंड आउट करेंगे VSR वर्नियर स्केल रीडिंग। तो वर्नियर स्केल रीडिंग के लिए हम क्या देखेंगे कि जो वर्नियर स्केल है उसका कौन सा डिवीजन मेन स्केल के कौन से डिवीजन से कंप्लीटली कोइंसाइड करता है। इस केस में वर्नियर स्केल का 6th डिवीजन कंप्लीटली कोइंसाइड कर रहा है मेन स्केल के डिवीजन से। लिख लेते हैं डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल coinciding with a division on main scale 6। लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर स्केल है हमारा 0.01 सेंटीमीटर। VSR डेट इज वर्नियर स्केल रीडिंग इक्वल हो जाएगी जोन सा डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है मल्टीप्लाइड बाय लीस्ट काउंट। तो डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है 6th और लीस्ट काउंट है 0.01, तो VSR इक्वल आ रहा है 0.06 सेंटीमीटर। ऑब्जर्व्ड रीडिंग इक्वल होती है MSR प्लस VSR। तो MSR था 5.3 और VSR है
0.06, तो हमारी रीडिंग आ जाएगी 5.36 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है हाउ टू रीड ए स्क्रू गेज। हमें क्या गिवन है, एक स्क्रू गेज, और हमें इसकी रीडिंग बतानी है। तो सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे इसका लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट होता है पिच अपॉन टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल। तो सबसे पहले पिच फाइंड आउट करेंगे। पिच क्या हुआ, जब हम क्या करें, जो सर्कुलर स्केल है उसे 1 कंप्लीट रोटेशन दें तो जो मेन स्केल है उसमें कितना डिस्टेंस कवर हुआ। रोटेशन का मतलब क्या हुआ, जैसे अभी ये क्या है 55 वाले मार्क पे है, तो अगर मैं क्या करूं, एक कंप्लीट इसे रोटेट करूं, रोटेशन दूं, और ये वापस क्या हो जाए 55 मार्क पे ही आ जाए, तो क्या होगा, ये थोड़ा सा अहेड मूव करेगा। तो वो जो डिस्टेंस है अहेड मूव करेगा वो हमारा क्या होगा, पिच होगा। और इस वाले केस में 1 रिवॉल्यूशन में 1 मिलीमीटर अहेड मूव करता है। तो पिच इक्वल है 1 मिलीमीटर के। लिख लेते हैं पिच इक्वल्स टू 1 मिलीमीटर। और क्योंकि 1 मिलीमीटर इक्वल होता है 1/10 सेंटीमीटर के, तो 0.1 सेंटीमीटर। नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल है 100, ये गिवन है बुक में। नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल इक्वल है 100। लीस्ट काउंट इक्वल होता है पिच अपॉन टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। तो यहाँ पे पिच है 0.1 और डिवीजन है 100, तो हमारा आंसर हो जाएगा, डेसिमल फ्रैक्शन में लिखते हैं 0.001 सेंटीमीटर। ऑब्जर्व्ड रीडिंग हो जाएगी MSR प्लस CSR। पहले रीड कर रहे हैं MSR, तो MSR रीड करने के लिए हमें क्या देखना है, कौन सा डिवीजन है मेन स्केल का जो सर्कुलर स्केल से जस्ट पहले है। तो इस वाले केस में जो सेकंड डिवीजन है वो क्या है, सर्कुलर स्केल से जस्ट पहले है। तो इस केस में हमारी मेन स्केल रीडिंग है 2 मिलीमीटर। लिख लेते हैं MSR इक्वल्स टू 2 मिलीमीटर। 2 मिलीमीटर को सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट करते हैं, तो 2/10, तो हमारा आंसर हो जाएगा 0.2 सेंटीमीटर। नेक्स्ट फाइंड आउट करेंगे CSR। CSR कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसके लिए हम चेक करते हैं कि जो सर्कुलर स्केल है उसका कौन सा डिवीजन कंप्लीटली कोइंसाइड कर रहा है बेस लाइन के साथ। इस केस में जो 56th डिवीजन है वो क्या कर रहा है, बेस लाइन के साथ कंप्लीटली कोइंसाइड कर रहा है। सो CSR इक्वल हो गया 56। लिख लेते हैं डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल coinciding with the baseline इक्वल है 56। सो CSR इक्वल होता है कौन सा डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है मल्टीप्लाइड बाय लीस्ट काउंट। 56 है डिवीजन और लीस्ट काउंट है 0.001, तो CSR इक्वल हो जाएगा 0.056 सेंटीमीटर। ऑब्जर्व्ड रीडिंग इक्वल होती है MSR प्लस CSR। MSR हमारा है 0.2 सेंटीमीटर और CSR है 0.056, दोनों को ऐड करते हैं 0.256 सेंटीमीटर। अब स्टार्ट कर रहे हैं एग्जाम्पल्स। फर्स्ट एग्जाम्पल है, इन एन इंस्ट्रूमेंट देयर आर 25 डिवीजन्स ऑन द वर्नियर स्केल विच हैव लेंथ ऑफ 24 डिवीजन्स ऑफ द मेन स्केल। तो लिख लेते हैं क्या गिवन है। सबसे पहले गिवन है नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑन वर्नियर स्केल इक्वल्स टू 25। फर्दर गिवन है 25 डिवीजन्स जो वर्नियर स्केल के हैं वो लेंथ वाइज इक्वल है 24 डिवीजन्स ऑफ मेन स्केल। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, यूज़ नहीं है अभी इसका, बट लेंथ के बारे में बताया गया है। फर्दर रीड करते हैं 1 सेंटीमीटर ऑन मेन स्केल इज डिवाइडेड इन 20 इक्वल पार्ट्स। हमारे पास मेन स्केल के वन है, मान लेते हैं 012 सेंटीमीटर। जो इसका 1 सेंटीमीटर है वो 20 डिवीजन्स में डिवाइडेड है, तो ड्रॉ कर लेते हैं। हमें फाइंड आउट करना है लीस्ट काउंट
लीस्ट काउंट इक्वल होता है वैल्यू ऑफ 1 MSD डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑन 1 ईयर स्केल। तो पहले फाइंड आउट करते हैं वैल्यू ऑफ 1 MSD। तो यहाँ पे 1 सेंटीमीटर इक्वल है 20 डिविजन्स के, तो लिख लेते हैं 20 डिविजन्स इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर। यहाँ से 1 डिवीजन की वैल्यू निकाल लेते हैं। 1 डिवीजन इक्वल हो जाएगा 1/20, डेट इज 0.05। लीस्ट काउंट x अपॉन n, तो लीस्ट काउंट में x की वैल्यू पुट करते हैं 0.05 डिवाइडेड बाय n है 25। कैंसिल करते हैं, पहले पॉइंट हटाते हैं, पॉइंट हटा के अपॉन में 100, 5 से 5 टाइम्स, तो 1/500, 1/500 इक्वल हो जाएगा 0.002 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर 2, रीड करते हैं। फिगर 1.12 given below shows the two scales of a vernier calipers। हमें फाइंड आउट करना है द लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर, सेकेंड द रीडिंग शोन इन द डायग्राम। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट से। लीस्ट काउंट इक्वल होता है वैल्यू ऑफ 1 MSD डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन वर्नियर स्केल। तो सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं हम वैल्यू ऑफ 1 MSD। तो काउंट करते हैं सबसे पहले 1 सेंटीमीटर में कितने डिविजन्स हैं। यहाँ पे 12 से 13 तक का गिवन है, तो काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 डिविजन्स हैं। 10 डिविजन्स इक्वल है 1 सेंटीमीटर। वैल्यू ऑफ 1 डिवीजन निकाल लेते हैं। 1 डिवीजन इक्वल हो जाएगा 1/10, डेट इज 0.1 सेंटीमीटर। नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑन 1 ईयर स्केल इक्वल है 10। सो लीस्ट काउंट हो जाएगा x अपॉन n। वैल्यू ऑफ x एंड n पुट करते हैं। x इक्वल आया था हमारा 0.1, n है 10, तो 0.1 अपॉन 10 इक्वल्स टू 0.01 सेंटीमीटर। सेकेंड पार्ट में रीडिंग फाइंड आउट करनी है, तो रीडिंग हमारी इक्वल होगी MSR प्लस VSR। तो सबसे पहले MSR फाइंड आउट करते हैं। MSR है मेन स्केल रीडिंग। सो मेन स्केल रीडिंग कैसे रीड करनी है, मेन स्केल रीडिंग के लिए हमें चेक करना है मेन स्केल का कौन सा डिवीजन वर्नियर स्केल के 0 मार्क्स से जस्ट पहले है। तो इस केस में मेन स्केल का 12.2 वाला जो डिवीजन है या रीडिंग है वो क्या है, 0 मार्क्स से जस्ट पहले है। तो हमारा MSR इक्वल हो जाएगा 12.2। मेन स्केल रीडिंग यहाँ पे क्या है 12.2 सेंटीमीटर। VSR फाइंड आउट करते हैं। VSR के लिए हम चेक करते हैं वर्नियर स्केल का कौन सा डिवीजन कंप्लीटली कोइंसाइड कर रहा है मेन स्केल के डिवीजन से। तो इस केस में जो 7th डिवीजन है वो कोइंसाइड कर रहा है, तो हम लिख लेते हैं ESD कोइंसाइडिंग विथ MSD इक्वल है 7। ESR इक्वल हुआ वर्नियर स्केल डिवीजन कोइंसाइडिंग विथ मेन स्केल डिवीजन मल्टीप्लाइड बाय इट्स लीस्ट काउंट। तो यहाँ पे 7 इंटू 0.01 जो कि इक्वल है 0.07 सेंटीमीटर। टोटल रीडिंग इक्वल है MSR प्लस VSR। MSR इक्वल है 12.2 एंड VSR इक्वल है 0.07, ऐड करके 12.27। सो टोटल रीडिंग है 12.27 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर 3, रीड करते हैं। द लीस्ट काउंट ऑफ ए वर्नियर कैलिपर्स इज 0.01 सेंटीमीटर एंड इट्स जीरो एरर इज प्लस 0.02 सेंटीमीटर। तो पॉजिटिव जीरो एरर है, लिख लेते हैं लीस्ट काउंट इक्वल है 0.01 सेंटीमीटर एंड जीरो एरर इक्वल है प्लस 0.02 सेंटीमीटर।
प्लस का साइन इंडिकेट कर रहा है एरर, पॉजिटिव 0 एरर है। फर्दर रीड करते हैं, वाइल measuring the length of a rod, the mean scale reading is 4.8 centimeter. Given है mean scale reading equal है 4.8 centimeter. And sixth division on vernier scale is in line with a marking on the mean scale. Given है जो वर्नियर स्केल का सिक्स्थ डिवीजन है वो कंसाइड कर रहा है मेन स्केल के डिवीजन से, तो लिख लेते हैं वर्नियर स्केल डिवीजन कोइंसाइडिंग विद मेन स्केल डिवीजन इक्वल्स टू 6। VSR इक्वल होता है वर्नियर स्केल डिवीजन कोइंसाइडिंग विद मेन स्केल डिवीजन मल्टीप्लाइड बाय इट्स लीस्ट काउंट। VSR इक्वल हो जाएगा 6 इंटू 0.01 जो कि इक्वल होगा 0.06 सेंटीमीटर। ऑब्जर्व्ड रीडिंग होगी MSR प्लस VSR। MSR इक्वल है 4.8 एंड VSR इक्वल है 0.06, ऐड करेंगे 4.86 सेंटीमीटर। बट हमें फाइंड आउट करनी है करेक्ट लेंथ ऑफ रॉड। करेक्ट रीडिंग होगी ऑब्जर्व्ड रीडिंग माइनस 0 एरर। ऑब्जर्व्ड रीडिंग है 4.86 एंड 0 एरर है पॉजिटिव 0.02 विच इज इक्वल्स टू 4.86 माइनस 0.02। कैलकुलेट करेंगे 4.84 सेंटीमीटर। नेक्स्ट एग्जाम्पल फोर्थ रीड करते हैं, द सर्कुलर हेड ऑफ अ स्क्रू गेज इज डिवाइडेड इनटू 50 डिविजन्स। सो लिख लेते हैं गिवन है नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल इक्वल है 50 एंड स्क्रू मूव्स 1 millimeter ahead in 2 revolutions of the circular head. Given है distance moved ahead in 2 revolutions equal है 1 millimeter। मीन्स जब हम क्या करें 2 रिवोल्यूशन दें तो जो डिस्टेंस मूव्ड होगा मीन स्केल में वो कितना होगा 1 millimeter। बट पिच इक्वल होता है डिस्टेंस मूव्ड अहेड इन 1 revolution। डेट इज जब हम क्या करें एक बार सर्कुलर हेड को रोटेट करें तो कितना डिस्टेंस मूव होगा। सो हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा डिस्टेंस मूव्ड अहेड इन 1 revolution। डिस्टेंस मूव्ड अहेड इन 1 revolution इक्वल होगा 1/2 क्योंकि 2 revolution में 1 millimeter है तो 1/2 इक्वल हो गया 0.5 millimeter विच इज इक्वल्स टू सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें तो 0.05 सेंटीमीटर एज 1 सेंटीमीटर इक्वल होता है 10 मिलीमीटर के। सो फर्स्ट पार्ट में हमें फाइंड आउट करना है पिच। पिच इक्वल होता है डिस्टेंस मूव्ड अहेड इन 1 revolution। तो 1 revolution में कितना मूव किया था 0.05 सेंटीमीटर। इन सेकेंड पार्ट हमें फाइंड आउट करना है लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज इक्वल होता है पिच अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑन सर्कुलर स्केल। पिच है 0.05, सर्कुलर स्केल में डिवीजन है 50, लीस्ट काउंट इक्वल हो जाएगा 0.05 डिवाइडेड बाई 50। कैलकुलेट करते हैं, पॉइंट हटाया 100, 5 से 10 टाइम्स 1/1000, 1/1000 इक्वल हो जाएगा 0.001 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है एग्जाम्पल 5 रीड करते हैं, द पिच ऑफ ए स्क्रू गेज इज 1 millimeter। गिवन है पिच इक्वल्स टू 1 millimeter एंड देयर आर 100 divisions on the circular head। Number of divisions on circular head इक्वल है 100। फर्दर रीड करते हैं, while measuring
the diameter of a wire, the main scale reads 3 millimeter. MSR equal है 3 millimeter. And the 55th division is in line with the baseline. That is, जो 55th डिवीजन है सर्कुलर स्केल का वो बेसलाइन से कोइंसाइड कर रहा है. लिख लेते हैं CSD coinciding with MSD इक्वल है 55. फाइंड आउट करना है डायमीटर ऑफ द वायर. Assuming that the screw gauge is free from zero error, तो हमें फाइंड आउट करना है डायमीटर ऑफ द वायर. डायमीटर इक्वल होगा MSR प्लस CSR. मेन स्केल रीडिंग फाइंड आउट करते हैं पहले. मेन स्केल रीडिंग गिवन है 3 मिलीमीटर. नेक्स्ट है CSR फाइंड आउट करने से पहले लीस्ट काउंट फाइंड करते हैं. लीस्ट काउंट इक्वल होता है पिच अपॉन टोटल नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑन सर्कुलर स्केल. तो इस वाले केस में पिच इक्वल है 1 एंड नंबर ऑफ डिवीजन्स है 100. 1/100 इक्वल हो जाएगा 0.01 मिलीमीटर. CSR इक्वल होता है डिवीज़न सर्कुलर स्केल का जो कोइंसाइड कर रहा है बेसलाइन से मल्टीप्लाइड बाय इट्स लीस्ट काउंट. तो 55 इंटू 0.01 which is equals to 0.55 millimeter. So diameter of the wire equal होगा MSR plus CSR. MSR equal है 3, CSR है 0.55. तो हमारा आंसर हो जाएगा 3.55 मिलीमीटर. या फिर हम इसे सेंटीमीटर्स में भी कन्वर्ट करके लिख सकते हैं. सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाय 10 तो इक्वल हो जाएगा 0.355 सेंटीमीटर. नेक्स्ट है एग्जाम्पल 6. रीड करते हैं. इन फिगर 1.13 द पिच ऑफ द स्क्रू इज 1 मिलीमीटर. गिवन है पिच इक्वल्स टू 1 मिलीमीटर. कन्वर्ट कर देते हैं इसे सेंटीमीटर्स में. तो 1 सेंटीमीटर इक्वल होता है 10 मिलीमीटर. तो 1 मिलीमीटर इक्वल हो जाएगा 1/10 विच इज़ इक्वल्स टू 0.1 सेंटीमीटर. फिगर से देखकर हम बता सकते हैं सर्कुलर स्केल में कितने डिवीजन्स हैं. तो सर्कुलर स्केल में 100 डिवीजन्स हैं. लिख लेते हैं नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑन सर्कुलर स्केल इक्वल है 100. फर्स्ट पार्ट में फाइंड आउट करना है हमें लीस्ट काउंट. लीस्ट काउंट इक्वल होता है पिच अपॉन टोटल नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑन सर्कुलर स्केल. इस केस में लीस्ट काउंट इक्वल हो जाएगा पिच है 0.1 डिवाइडेड बाय डिवीजन्स है टोटल 100. 0.001 सेंटीमीटर. सेकेंड पार्ट में हमें पूछा है रीडिंग रिप्रेजेंटेड इन दी डायग्राम. रीडिंग फाइंड आउट करनी है. मेन स्केल रीडिंग फाइंड आउट करते हैं. मेन स्केल रीडिंग के लिए हम देखेंगे जो सर्कुलर स्केल है उससे जस्ट पहले बेस लाइन में कौन सा डिवीज़न है. तो उससे जस्ट पहले बेस लाइन पे सेकेंड डिवीज़न है. तो MSR इक्वल हो जाएगा 2 मिलीमीटर जिसे हम कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर्स में. तो 2 डिवाइडेड बाय 10 विच इज़ इक्वल्स टू 0.2 सेंटीमीटर. नेक्स्ट फाइंड आउट कर रहे हैं सर्कुलर स्केल रीडिंग. सर्कुलर स्केल रीडिंग के लिए हमें क्या चेक करना है. जो सर्कुलर स्केल है उसका कौन सा डिवीज़न कोइंसाइड कर रहा है बेस लाइन के साथ. तो इस केस में सर्कुलर स्केल का 97th डिवीज़न क्या कर रहा है कोइंसाइड कर रहा है बेस लाइन से. तो हम लिख लेंगे सर्कुलर स्केल डिवीज़न कोइंसाइडिंग
with the baseline इक्वल है 97। सर्कुलर स्केल रीडिंग इक्वल हो जाएगी 97 इंटू 0.001। लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर देंगे डिवीजन को तो इक्वल आ जाएगा 0.097 सेंटीमीटर। टोटल रीडिंग इक्वल हो जाएगी MSR प्लस CSR। टोटल रीडिंग इक्वल हो जाएगी MSR है 0.2 सेंटीमीटर प्लस CSR है 0.097। ऐड कर लेते हैं 0.297 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है एग्जाम्पल 7। रीड करते हैं। अ बॉय मेजर्स द लेंथ ऑफ पीस ऑफ पेंसिल बाय मीटर रूल, वर्नियर कैलिपर्स and screw gauge to be 1.2 centimeter, 1.24 centimeter and 1.243 centimeter respectively. Given है कि एक बॉय ने क्या क्या डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट से एक पीस ऑफ पेंसिल की लेंथ मेजर की। उसने मेजर की मीटर रूल से तो लेंथ इक्वल आई है 1.2 सेंटीमीटर। जब वर्नियर कैलिपर से की तो 1.24 सेंटीमीटर एंड जब स्क्रू गेज से की तो 1.243 सेंटीमीटर। लिख लेते हैं। लेंथ जब मीटर रूल से मेजर की है तो 1.2 सेंटीमीटर, वर्नियर कैलिपर से की है तो 1.24 सेंटीमीटर एंड जब स्क्रू गेज से की है तो 1.243 सेंटीमीटर। फर्स्ट केस में आंसर पॉइंट के बाद 1 डेसिमल प्लेस तक है, सेकंड केस में 2 डेसिमल प्लेस तक है और थर्ड केस में 3 डेसिमल प्लेस तक है। स्क्रू गेज आंसर 3 प्लेसेस तक दे रहा है डेसिमल के बाद, तो इसका मतलब स्क्रू गेज क्या है, हाईली एक्यूरेट है इन तीनों में। फर्स्ट पार्ट में हमें लीस्ट काउंट स्टेट करना है, तो लीस्ट काउंट ऑफ मीटर रूल इक्वल होगा 0.1 सेंटीमीटर। लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर इक्वल होगा 0.01 सेंटीमीटर एंड लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज है 0.001 सेंटीमीटर। नेक्स्ट पार्ट में हमें एक्यूरेसी बतानी है तीनों की, तो एक्यूरेसी इन 1.2 सेंटीमीटर इक्वल होगी 0.1 सेंटीमीटर, 1.24 सेंटीमीटर में 0.01 सेंटीमीटर एंड 1.243 सेंटीमीटर में 0.001 सेंटीमीटर।